scaring us. Come on, help me out. Help me out. तो गाइस, एक एक्सपेरिमेंट लोगों की लाइफ को किस तरह से इफेक्ट कर सकता है? क्या लोगों की लाइफ एक एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा कीमती है? मैं दरअसल यही आपको आज की कहानी में बताने जा रहा हूँ। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है एक इन्फेक्टेड आदमी से, जिसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। वो जंगल में भाग रहा था। वो आदमी एक लेक के पास आ गया था। पुलिस वालों से बचने के लिए वो एक लेक में जंप कर देता है। नदी में छलांग मारने के बाद वो पानी में घुल जाता है। अब उसका कोई सितर नहीं मिल सकता। तो सीन कट होता है तो कुछ साल पहले मैसन नाम के साइंटिस्ट ने लोगों पर ह्यूमन ग्रोथ प्रोग्राम को लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के चलते हुए उसने कुछ लोगों के ऊपर पैरासाइट इंजेक्ट किए थे। लोगों को डीएनए को मुकम्मल तौर पर बदल कर उसने एक सुपर ह्यूमन ब्रेन बनाए हुए थे। लेकिन एक्सपेरिमेंट के उल्टा असरात होने पर पूरा आइलैंड तबाह हो गया था। उस आइलैंड में मैसन भी वहीं पर मर चुका था। इधर 20 साल बाद मैसन की भतीजी जैनी अपने दोस्तों के साथ जस्टिन, मार्को और क्रिस्टन के साथ उस आइलैंड पर आते हैं। लेकिन जैमी का मकसद था उस आइलैंड पर मैसन के होम को साफ कर वो उसे सेल आउट करने का। तभी उस घर में आ जाते हैं तो जैमी उसके रूम में जाती है। इस रूम में वो दरअसल अकेली रहा करती थी और अगली सुबह क्रिस्टन अकेले ही जॉगिंग के लिए जाती है। लेकिन जस्टिन को ये बात आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी मोम और डैड में से किससे ज़्यादा प्यार करते हैं? अगर आप अपनी मोम से ज़्यादा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप अपने डैड से ज़्यादा प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए मूवी का स्टार्ट करते हैं। उसके जाने के बाद में पता चलती है यहाँ पर क्रिस्टन जॉगिंग के लिए जा रही थी। वहाँ पर वो पेड़ पर कोई निशान बनाती जाती है ताकि वो रास्ता ना भूल जाए। तभी वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ के कुछ लोग ब्लैक ड्रेस पाकर कुछ रिचुअल कर रहे हैं। क्रिस्टन को ये बात पता भी नहीं थी कि एक ब्लैक ड्रेस पहने हुए आदमी उसको नज़र में रख रहा है। और इस तरफ हम देखते हैं कि डिना डॉक्टर मैडोकर के साथ एक पैरासाइट इन्फेक्टेड जो कि डेड बॉडी होती है उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तभी डॉक्टर इसको पैरासाइट के बारे में सारी बीमारियों के बारे में बताता है। ये पैरासाइट इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाता है और उनके डीएनए से खुद का पेट भी भरता है। जीना को ओको पैरासाइट दिखाता है। तभी वहाँ पर कोई आता है। पता करने के लिए डॉक्टर बाहर चला जाता है। वहाँ पर टीम का काउंसलर लैरकीन डॉक्टर से कहता है कि जैनी और इसके दोस्तों को वहाँ से वापस भेज दिया जाए क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ही खतरे में रह सकते हैं। तभी जीना के बाहर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जीना दरअसल उसी पैरासाइट में इन्फेक्ट हो चुकी थी। जैक ऑफिसर इसको शूट कर देता है। इस तरफ लार्किन जिमी से मिलकर उसको अपना असल नाम बताता है। लेकिन इसको बचने के लिए यहाँ पर आइलैंड पे लोगों से पहले परमिशन लेना होगी। लेकिन ये बात जिमी मार्को को नहीं बताना चाहती थी। और इस तरफ जस्टिन और मार्को जो कि लेक पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी जस्टिन पानी में स्विमिंग करने जाता है। उसके बाद वो आता है और क्रिस्टन के साथ इंटीमेट होता है। उसी दौरान पानी से निकले हुए एक इन्फेक्टेड पैरासाइट की वजह से जस्टिन इन्फेक्टेड हो जाता है। उसको अपनी बॉडी में कुछ अजीब महसूस होता है। तभी ये बात क्रिस्टन जाकर मार्को और जिमी को बताती है। तभी ये लोग जस्टिन को घर में लाकर बेड के ऊपर सुला देते हैं। जैमी और सारा आसपास मदद मांगने के लिए जाते हैं। वो एक घर में जाते हैं और उस घर के ओनर से मदद मांगते हैं। लेकिन वो घर का ओनर इसको कोई जवाब नहीं देता है। दरअसल वो ओनर भी इन्फेक्टेड होकर मर चुका था। इसके बाद ये दोनों डॉक्टर निकवर के घर पर जाते हैं। घर के अंदर जाने से पहले इनको खबर मिलती है कि जस्टिन केले की तरह अकड़ चुका है। ये सुनकर ये दोनों वापस आ जाते हैं। इधर रात को जस्टिन अपने अंदर बहुत पावर महसूस कर रहा था। छोटी से छोटी आवाज़ भी उसको बहुत तेज़ी से सुनाई दे रही थी। इसलिए वो अपने कानों में रीढ़ डालकर सो जाता है। लेकिन उसको इन्फेक्टेड होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वो पास के ही एक बार में चला जाता है। वहाँ पर बैठे हुए एक लड़की के दिल की आवाज़ भी वो बहुत गौर से सुन पा रहा था। उसके पास जाकर वो यही बातें उसको बताता है और उसको इम्प्रेस करता है। लड़की का बॉयफ्रेंड ये देखकर जस्टिन से बहुत नाराज़ होता है और वो इसे गुस्सा करता है। तभी जस्टिन इसको एक पंच मारकर गिरा देता है और वो लड़की भी जस्टिन के साथ में चली जाती है। दोनों एक जगह पर आकर इंटीमेट हो रहे थे। उसी वक्त जस्टिन के कान से रुई निकल जाती है। तभी जस्टिन के कान से एक पैरासाइट निकलता है जिसको देखकर वो लड़की डर जाती है। तभी जस्टिन उस लड़की का गला दबाकर उसको मार डालता है। और अगली सुबह जैमी ब्रेकफास्ट लेकर इसके रूम में आती है और जस्टिन को इधर उल्टियाँ होने लग जाती है। वो ये नोटिस करता है कि उसकी उल्टी में उसको 2-3 पैरासाइट्स नजर आ रहे हैं। तभी धीरे धीरे जस्टिन अपनी सुपर पावर को एक्सप्लोर कर रहा था। और इधर सुबह जब क्रिस्टल यहाँ पर जॉगिंग कर रही थी तो एक काला कपड़ा पहने हुए इंसान उसके ऊपर हमलावर हो जाता है।
इसी तरह क्रिस्टिन वहाँ से बचकर भागने लगती है, लेकिन वो बदकिस्मती से अपने घर का रास्ता भूल चुकी थी। यहाँ वहाँ भागने लग जाती है, लेकिन जस्टिन को ये बात बहुत दूर से ही पता लग जाती है और क्रिस्टिन की मदद के लिए वहाँ से भागता है। लेकिन इससे पहले उस काला कपड़ा पहने आदमी ने क्रिस्टिन को मार दिया था। और इधर घर पर डॉक्टर निकावर और ये इनका जो टाउन का मैनेजर होता है वो इनसे पूछने के लिए आते हैं और इनसे पूछते हैं कि कोई बीमार तो नहीं है। तभी ये दोनों जेमी को उसी लड़की की लाश की फोटो दिखाते हैं जिस लड़की को जस्टिन ने कल रात को मारा था। उनके घर में जस्टिन ही बीमार हुआ था। तभी लार्किन जस्टिन को मारने का ऑर्डर दे देता है। इधर हम देख सकते हैं कि सारा भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी और जस्टिन अपनी पावर से सभी पुलिस वालों को मार गिराता है। मार्को जस्टिन की हेल्प करने के चक्कर में खुद भी बेचारा मारा जाता है और जेमी को काला कपड़ा पहने आदमी अपने साथ खींचकर ले जाता है। कुछ समय के बाद जैकिन, लार्किन और इंस्पेक्टर उसी लाश को आकर देखते हैं और पैरासाइट को ख़त्म करने के लिए लार्किन डेड बॉडी के ऊपर नमक डालता है। इसी दौरान वो डॉक्टर जो कि पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ये देखकर जैक उनको मार डालता है। और इधर जेमी को काला कपड़ा पहने एक इंसान ने यहाँ पर बांध कर रखा हुआ था और मज़े की बात वो आदमी और कोई नहीं, जेमी के अंकल मैसन थे और वो अभी तक जिंदा थे। जेमी के अंकल ने जेमी की माँ को भी मार डाला था क्योंकि इसकी माँ मैसन के एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहती थी। इसी दौरान जेमी खुद को आज़ाद करके और एंटीडोट उठाती है और लैब का डोर बंद करके वहाँ से फरार हो जाती है और चुपके से लार्किन को सारी बातें बताती है। वहाँ की लोकेशन भी वो लार्किन को बता देती है। तभी कुछ समय के बाद लार्किन वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन लार्किन मैसन से झगड़ा नहीं करना चाहता था। तभी एकदम से जेमी पीछे से आकर मैसन के ऊपर नमक और पानी डाल देती है। मैसन जो कि इन्फेक्टेड था वो नमक और पानी की वजह से वहीं पर ही मारा जाता है। लार्किन को लेकर जेमी वहां से निकलने लगती है, लेकिन वो पैरासाइट्स इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इधर कार में लार्किन जिमी को बता देता है कि घर बेचकर पैसे मिलने वाली बात झूठी थी। ये सब दरअसल जिमी को आइलैंड पर लाने का एक तरीका था क्योंकि जिमी के खून से उस एंटीडोट को बनाया जा सकता था। फिर रास्ते में इनको सारा की कार नजर आती है। दरअसल सारा इस कार में बेहोश पड़ी थी। सारा का बच्चा भी जो कि गाड़ी में था। उसी वक्त सारा जिमी के ऊपर अटैक कर देती है। लार्किन किसी भी तरह उसका गला दबाकर उसको मार डालता है। लार्किन और जेमी जो कि बोट से भागने वाले थे, जस्टिन का ध्यान बटाने के लिए लार्किन जस्टिन के पास जाकर उसके फेस पर नमक डालता है। जस्टिन जख्मी तो हो जाता है, लेकिन वो लार्किन के गले पर काट लेता है जिससे लार्किन मर जाता है। अब इधर बोट लेकर जेमी यहाँ से भाग रही थी। तभी जस्टिन बोट लेकर उसके पीछे जाता है। ये दरअसल जिमी की एक चाल थी। जस्टिन के दूर जाते ही जिमी सारा के बेबी को एक और बोट में डालती है और वहाँ से निकल जाती है। और जस्टिन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इसको अकेला छोड़कर नहीं जाए, लेकिन जेमी उसकी बातें नहीं सुनती है। और अब हम देखते हैं कि अगली सुबह जेमी ये नोटिस करती है कि वो खुद भी इसमें इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो अपना हाथ नमक वाले पानी में डालती है तो उसका हाथ वहीं पर मेल्ट हो जाता है। जेमी बच्चे को बचाने के लिए बोट से उतरकर पानी में जंप कर देती है। वो इसलिए क्योंकि सामने से एक बोट आ रही थी जो बच्चे को बचा सकती थी। इन यहाँ से काट होता है और 6 महीने बाद दिखाया जाता है साउथ कोरिया में एक लेडी जो कि एक मोती खरीदने के लिए आई थी। दरअसल वो मोती उसी आइलैंड से आया हुआ था। तभी उसी मोती को फाड़कर उसमें से वही पैरासाइट निकला है। अभी ये पैरासाइट इन सबको इन्फेक्टेड करने वाला था।